नदी के किनारे बसे रामपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारों में दरारें पड़ जाती थी। घर छोटा था, लेकिन उसी घर में रामू की सारी दुनिया बसती थी। रामू के पिता को गुजरे हुए लगभग 10 साल हो चुके थे। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रामू के कंधों पर आ गई थी। उस समय वह बहुत छोटा था, लेकिन हालात ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। हर सुबह अंधेरा रहते ही रामू उठ जाता था। सबसे पहले वह अपनी माँ के लिए पानी भरता, फिर चूल्हा जलाता और उसके बाद जंगल जाने की तैयारी करता। एक सुबह रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी माँ लगातार खांस रही थी। वह घबराकर चारपाई के पास पहुंचा। माँ, फिर तबीयत खराब हो गई क्या? नहीं बेटा, बस थोड़ी सी खांसी है। हर बार यही कहती हो। और हर बार तू डर जाता है। रामू ने पास रखी दवाई की शीशी उठाई। शीशी बिल्कुल खाली थी। उसका चेहरा उतर गया। दवाई तो खत्म हो गई। कोई बात नहीं बेटा, 2-4 दिन बिना दवाई के भी रह लूंगी। ऐसी बात मत किया करो माँ। तो क्या करूं? घर में पैसे ही कहाँ हैं? ये सुनकर रामू चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। घर में आटा खत्म होने वाला था, दवाई खत्म हो चुकी थी और ऊपर से साहूकार का कर्ज। रामू धीरे से बाहर आया। उसने जेब में पड़े सिक्के निकाले। 1, 2, 3, 4, 5, बस। उतने पैसों में तो दवाई भी नहीं आती। मैं आखिर क्या करूं? माँ की दवाई भी लेनी है और घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। रामू ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, आखिर कब तक? थोड़ी देर बाद रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुछ किसान हंसते बोलते अपने खेतों की ओर जा रहे थे। लेकिन रामू के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह बहुत उदास था, क्योंकि घर पर उसकी बीमार माँ दवाई के इंतजार में थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आज मुझे पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। जितनी ज्यादा लकड़ियाँ काटूंगा, उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे और माँ की दवाई जरूर आ जाएगी। इन्हीं ख्यालों में खोया रामू चुपचाप जंगल की ओर बढ़ता चला गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन माँ को ठीक करने की उम्मीद उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। पूरा दिन उसने जंगल में मेहनत की। तेज धूप थी, पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। उसे उम्मीद थी कि आज ज्यादा लकड़ियाँ बिक जाएंगी। शाम को वह लकड़ियों का बड़ा गट्ठर लेकर बाजार पहुंचा। क्या भाव दे रहे हो रामू भैया ये लकड़ी के गट्ठर के? मालिक, सुबह से जंगल में भटक कर लाया हूँ, जो ठीक लगे दे दीजिए। आज ग्राहक कम बा, ऐसे 55 रुपया से ज्यादा ना दे पाईबा। मालिक, इतनी मेहनत के सिर्फ 55 रुपए? घर में दवाई भी ले जानी है। लेबे के बात ले ला, नहीं खेत आगे बढ़ जाओ। रामू कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसने लकड़ियों की गठरी पर आखिरी नजर डाली, फिर भारी मन से उन्हें बेच दिया, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। 55 रुपए अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े, रामू सीधे दवाई की दुकान पर पहुंच गया। दवाई वाले ने हिसाब लगाकर दाम बताया। दवाई खरीदने के बाद रामू की जेब में केवल 10 रुपए बचे थे। घर लौटे समय
उसकी नजर सड़क किनारे एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। गर्मा गर्म जलेबियां देखकर वो कुछ देर तक चुपचाप उन्हें निहारता रहा। तभी उसे अपनी माँ की मुस्कुराती हुई सूरत याद आ गई। उसकी माँ को जलेबी बहुत पसंद थी। रामू ने जेब से 10 रुपए निकाले, उन्हें देखा और फिर जलेबियों की ओर नजर उठाई। लेकिन वो जानता था कि 10 रुपए में जलेबी नहीं मिल सकती। उसका चेहरा उदास हो गया। उसने धीरे से पैसे वापस जेब में रखे, एक गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा? हाँ माँ। कुछ खाया? हाँ माँ, पेट भर के खाया। माँ उसके चेहरे को ध्यान से देखती है। उसे समझ आ जाता है कि रामू झूठ बोल रहा है। मुझसे झूठ क्यों बोलता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा माँ। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तेरी आंखें सब बता देती हैं। रामू कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा सिर झुका देता है। चल घर के अंदर चल, पहले खाना खा ले, फिर सारी बातें करेंगे। कब तक मेरे लिए खुद को तकलीफ देगा? जब तक आप ठीक नहीं हो जाती माँ। इतना सुनते ही रामू की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। घर में सन्नाटा छा गया। रात को खाने के समय घर में सिर्फ 2 रोटियां थी। माँ ने एक रोटी रामू की थाली में रख दी, फिर दूसरी रोटी का आधा हिस्सा भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। माँ, ये क्या कर रही हो? मुझे भूख नहीं है बेटा, ले ये आधी रोटी भी तू ही खा ले। आप हर बार यही बोलती हो। जब मैं छोटा था तब भी आप अपना खाना मुझे दे देती थी। माँ का पेट अपने बच्चे को खाते देखकर भर जाता है। काश मैं आपको अच्छा खाना खिला पाता। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि साहूकार धनराज रामू को ढूंढ रहा है। रामू का दिल धड़क उठा। वह चौपाल की ओर चल पड़ा। वहां पूरा गांव जमा था। धनराज चारपाई पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। अरे देखो देखो, रामू भी आ गया। सुन रामू, अब बता भी दे, अपने बाप का कर्ज आखिर कब लौटाएगा? साहूकार जी, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। जल्द ही आपका पैसा चुका दूंगा। मेहनत की कहानी मत सुनाओ रामू, मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए, और वो भी जल्दी। पूरा गांव खामोश खड़ा था। सब रामू की हालत देख रहे थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। साहूकार जी, बस कुछ दिन और दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। बहुत हो गया रामू, अब और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। समय खत्म हो चुका है। फिर धनराज जोर से बोला ताकि पूरा गांव सुन सके। सुन लो गांव वालों, अगर 7 दिन में पैसा नहीं मिला तो रामू का घर और जमीन अब मेरी होगी। पूरा चौपाल एकदम शांत हो गया। साहूकार जी, ये छोटा सा घर मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसे मत छीनिए। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं रामू, मुझे तो बस अपना पैसा चाहिए, और हर हाल में चाहिए। इतना कहकर धनराज जोर जोर से हंसने लगा। कुछ लोगों को रामू पर दया आ रही थी। कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उस दिन रामू को पहली बार महसूस हुआ, गरीबी सिर्फ जेब को खाली नहीं करती, कभी कभी ये इंसान की इज्जत और मुस्कान भी छीन लेती है। रामू उदास मन और झुके हुए सिर के साथ धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट गया। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात गहरा गई। गांव में चारों तरफ सन्नाटा छा गया।
ठंडी हवा चल रही थी। रामू घर के बाहर चुपचाप बैठा आसमान के तारों को निहार रहा था। उसके चेहरे पर दिन भर की बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी माँ की नजर उस पर पड़ी। क्या हुआ बेटा, अभी तक सोया नहीं? नहीं माँ, नींद नहीं आ रही। क्या सोच रहा है? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। माँ, अगर मैं अपना घर नहीं बचा पाया तो? अगर हम बेघर हो गए तो? अगर मैं आपकी दवाई भी नहीं ला पाया तो? माँ की आंखों में भी आंसू भर आए। मुसीबतें हमेशा नहीं रहती, एक दिन अच्छे दिन भी जरूर आते हैं। लेकिन माँ, लगता है हमारी मुसीबतों का तो कोई अंत ही नहीं है। पगले, तू अकेला नहीं है। जब तक तेरी माँ जिंदा है, हर दुख में तेरे साथ खड़ी रहेगी। उस रात माँ और बेटा बहुत देर तक जागते रहे। अगली सुबह सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन रामू की झोपड़ी के अंदर अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरी रात वह एक पल भी ठीक से सो नहीं पाया था। कभी साहूकार की बातें याद आती, तो कभी माँ की बिगड़ती तबीयत। आखिरकार जब उसकी आंख खुली, तो सबसे पहले उसकी नजर चारपाई पर लेटी माँ पर पड़ी। आज उनका चेहरा पहले से ज्यादा पीला लग रहा था। सांसें भी कुछ तेज चल रही थी। रामू का दिल धक से रह गया। वह दौड़कर उनके पास बैठ गया। माँ, आपकी तबीयत तो और खराब लग रही है। कुछ नहीं बेटा, बस रात ठीक से नींद नहीं आई। रामू ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाथ बुखार से तप रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। मैं आज ही वैद्य जी को बुला कर लाऊंगा। नहीं बेटा, पहले घर का चूल्हा जलने दे। तू सुबह से भूखा प्यासा जंगल में मेहनत करता है। मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। मेरे इलाज की चिंता बाद में भी कर लेंगे। नहीं माँ, मेरे लिए सबसे पहले आप हो। माँ ने रामू की तरफ देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। रामू सब समझ गया। उसने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा दिया। मिट्टी के घड़े में ताजा पानी भर दिया, चूल्हा जला दिया ताकि माँ को कोई परेशानी न हो, ताकि उन्हें उठना न पड़े। फिर उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई, माँ की तरफ एक बार प्यार से देखा और भारी मन से जंगल की ओर चल पड़ा। आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वही पेड़, वही पगडंडी, लेकिन आज जंगल बिल्कुल शांत था, जैसे वो भी रामू का दुख महसूस कर रहा हो। रामू लकड़ियां तो काट रहा था, पर उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार उसे माँ की चिंता सताने लगती। कुल्हाड़ी चलती रही और हर वार के साथ उसके दिल की बेचैनी भी बढ़ती चली गई। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। दोपहर हो चुकी थी। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। रामू चुपचाप लकड़ियां काट रहा था। तभी जंगल की शांति को चीरती हुई एक बहुत कमजोर सी आवाज सुनाई दी। आवाज में इतना दर्द था कि जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रामू ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और बिना एक पल गवाए आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर घनी झाड़ियों के बीच
एक बड़ा काला कौवा बुरी तरह फंसा हुआ था। उसका एक पंख घायल था और उससे धीरे धीरे खून टपक रहा था। पास ही शिकारी के फटे हुए जाल के टुकड़े पड़े थे। उन्हें देखकर रामू सब समझ गया। वह धीरे धीरे कौवे के पास जाकर बैठ गया। डर मत दोस्त, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कौवा दर्द से तड़प रहा था और बार बार अपने पंख फड़फड़ा रहा था। रामू ने बड़े प्यार से झाड़ियों को धीरे धीरे हटाया, फिर बहुत सावधानी से कौवे को बाहर निकाल लिया। उसने अपने कुर्ते का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और बड़े प्यार से कौवे के घायल पंख पर पट्टी बांध दी। अब कौवा पहले से थोड़ा शांत था और चुपचाप रामू की ओर देखने लगा। बस दोस्त, थोड़ा सा हिम्मत रखो, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में कौवा थोड़ा शांत हो गया। अब वह डर नहीं रहा था, वो बस अपनी छोटी छोटी आंखों से रामू को देखे जा रहा था, जैसे उसे पहली बार किसी इंसान पर भरोसा हुआ हो। रामू ने अपनी छोटी सी थैली खोली। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। वह खुद भी सुबह से भूखा था। उसने एक पल रोटियों की तरफ देखा, फिर कौवे की तरफ देखा और अगले ही पल बिना कुछ सोचे एक रोटी कौवे के सामने रख दी। आज आधी भूख मेरी और आधी तुम्हारी। कौवे ने धीरे धीरे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खाने शुरू कर दिए। रामू चुपचाप उसे खाते हुए देखता रहा। न जाने क्यों कौवे को देखकर उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। पूरा दिन चिंता में बीता था, लेकिन उस पल रामू के दिल को पहली बार थोड़ा सा सुकून मिला। कुछ देर बाद कौवे ने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए। उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार उड़ने की कोशिश की। वह जमीन पर गिर पड़ा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, फिर से अपने पंख फैलाए और दोबारा उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिर गिर पड़ा। रामू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। अरे दोस्त, हार मत मानो, एक बार और कोशिश करो, तुम जरूर उड़ोगे। और इस बार वो धीरे धीरे हवा में उठ गया और आखिरकार सामने वाले पेड़ की एक डाल पर जाकर बैठ गया। रामू के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान फैल गई, लेकिन तभी कौवा वहां से उड़कर जाने की बजाय उसी डाल पर बैठा रामू को देखने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे वो बिना बोले कुछ कहना चाहता हो। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? धन्यवाद बोलना चाहते हो क्या? ये सुनते ही कौवे ने जोर से पंख फड़फड़ाए। रामू हंस पड़ा। उसे लगा ये सब सिर्फ संयोग है, लेकिन किस्मत चुपचाप उसकी जिंदगी बदलने की तैयारी कर रही थी। शाम ढलने लगी। रामू लकड़ियों का गट्ठर उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, दूर किसी पेड़ की डाल पर वही कौवा बैठा दिखाई देता। लगता है अब तुम मेरे नए साथी बन गए हो। घर पहुंचते ही उसके कदम वहीं रुक गए। दरवाजे के सामने साहूकार धनराज अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। वह गुस्से से रामू को घूर रहा था। रामू, याद है ना मैंने क्या कहा था? अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। रामू ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए।
कोशिशों से मेरा कर्ज नहीं उतरता। 5 दिन बाद या तो मुझे मेरे पैसे मिलेंगे या फिर ये पूरी झोपड़ी मेरी होगी। इतना कहकर धनराज गुस्से से वहां से चला गया। रामू चुपचाप खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उस रात रामू बहुत उदास था। माँ की तबीयत खराब थी और आने वाला कल उसे बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। उस रात रामू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक तरफ माँ की बिगड़ती तबीयत, दूसरी तरफ सिर से छत छिन जाने का डर। छत पर किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। रामू घबराकर उठ बैठा। वह धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकला और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वही घायल कौवा झोपड़ी की छत पर बैठा था, लेकिन इस बार वह सिर्फ रामू को नहीं देख रहा था। उसकी तेज निगाहें बार बार जंगल की तरफ उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी खास पल का इंतजार हो, या फिर वह रामू को कहीं ले जाना चाहता हो। अरे तुम फिर आ गए। कौवा उसे देखता रहा। फिर अचानक, रामू, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। कौन है? मैं हूँ वही कौवा जिसकी तुमने जान बचाई थी। ये कैसे हो सकता है? एक कौवा बोल कैसे सकता है? जैसे इंसान चल सकता है, वैसे ही कुछ रहस्य दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर कोई नहीं समझ पाता। मैं सपना तो नहीं देख रहा? डरो मत रामू, ये कोई सपना नहीं, सच है। तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कौवा सचमुच बोल रहा था। तुम कौन हो? मेरी कहानी फिर कभी, अभी जरूरी बात सुनो। अभी तुम्हारे पास समय बहुत कम है। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? मुझे सब मालूम है रामू। तुम्हारी माँ बीमार है, साहूकार तुम्हारा घर छीनना चाहता है और तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसकी जान तुमने आज बचाई थी। इतना कहकर कौवा उड़ गया, लेकिन जाते जाते एक बात कह गया। कल सुबह सूरज निकलने से पहले पुराने बरगद के पेड़ के पास आना। क्यों? क्या बात है? ये कहकर कौवा अंधेरे में गायब हो गया। रामू पूरी रात सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस कौवे पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उसके पास खोने के लिए बचा ही क्या था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले रामू पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। कुछ देर बाद कौवा भी आ गया। चलो रामू, मेरे साथ चलो। रामू बिना कुछ बोले कौवे के साथ चल दिया। कौवा उड़कर पेड़ की जड़ों के पास गया और अपनी चोंच से मिट्टी कुरेदने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो? खड़े मत रहो, मेरी मदद करो। रामू भी झट से मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद, अरे ये क्या है? रामू ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। मिट्टी के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक दबा हुआ था। अरे ये तो बहुत पुराना संदूक है। हाँ, मैं इसी की तलाश में था। लेकिन इसमें ऐसा क्या है? ये कोई साधारण नक्शा नहीं,
ये छिपे हुए खजाने तक पहुंचने का रास्ता है। क्या सच में खजाना? हाँ, सैकड़ों साल पुराना खजाना। लेकिन ये नक्शा यहाँ मिट्टी के नीचे कैसे पहुँचा? बहुत साल पहले एक राजा ने अपना खजाना ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा दिया था। उसके बाद वो खजाना फिर कभी किसी को नहीं मिला। रामू ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें ऊंचे पहाड़, घना जंगल और एक रहस्यमयी गुफा बनी हुई थी। क्या सच में वहाँ खजाना होगा? अगर नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें यहाँ लाता? कौवे की बात सुनकर रामू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसे लगा शायद भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। खजाना पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें कई मुश्किल परीक्षाओं का सामना करना होगा। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। और एक जरूरी बात। कहो दोस्त, क्या बात है? इस खजाने की तलाश में बहुत लोग गए थे, लेकिन लालच ने उन्हें कभी वापस नहीं आने दिया। रामू कुछ पल चुप रहा। मुझे खजाना नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि माँ का इलाज हो जाए और हमारा घर बच जाए। रामू की बात सुनकर कौवा हल्के से मुस्कुराया। रामू ने नक्शा मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया और उसी दिन रामू और उसका बोलने वाला दोस्त कौवा रहस्यमयी खजाने की खोज पर निकल पड़े। पुराना नक्शा हाथ में लिए रामू कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसके मन में उम्मीद भी थी और डर भी। अगर नक्शा सच निकला तो माँ का इलाज हो जाएगा और उनका घर भी बच जाएगा। रामू अभी यही सोच ही रहा था, तभी कौवा अचानक बोल पड़ा। समय बहुत कम है। साहूकार की दी हुई मोहलत खत्म होने वाली है। रामू को याद आया कि उसकी माँ घर पर बीमार है। कौवा दोस्त, मैं जरा घर होकर आता हूँ। अरे, इतनी सुबह कहाँ से लौट रहे हो? रामू कुछ देर तक सोचता रहा। वो पूरी बात बताना चाहता था, लेकिन डर रहा था कि कहीं माँ उसे पागल ना समझ ले। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ। इतनी सुबह? सब ठीक तो है बेटा? आप चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। आई और घर से बाहर निकल गया। बाहर कौवा उसका इंतजार कर रहा था। चलो दोस्त, अब देर नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, वैसे वैसे रास्ता कठिन होता गया। ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां, अजीब आवाजें और चारों तरफ सन्नाटा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक पुराने पहाड़ के सामने पहुंचे। नक्शे में यही जगह बनी है। खजाने का रास्ता इसी पहाड़ के अंदर है। रामू ने चारों तरफ देखा। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कुछ दिखाई दे। रामू ने पहाड़ की दीवार को गौर से देखा। तभी उसे पत्थरों के बीच एक अजीब निशान दिखाई दिया। वह बिल्कुल नक्शे वाले निशान जैसा था। उसने उस पत्थर को दबाया। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा धीरे-धीरे खुलने लगा। ये तो सचमुच गुप्त दरवाजा है। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी गुफा थी। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं डर नहीं रहा। झूठ बोल रहे हो। रामू और उसका बोलने वाला दोस्त कौवा एक दूसरे की तरफ देखे। फिर दोनों हिम्मत जुटाकर दोबारा गुफा के अंदर बढ़ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 3 रास्ते दिखाई दिए। अब कौन सा रास्ता? कौवा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने दीवार पर बने पुराने चिन्हों को देखा। रामू, इधर देखो, बीच वाले रास्ते पर कुछ निशान बने हैं। चलो इसी रास्ते से चलते हैं। मुझे लगता है यही हमें सही जगह तक ले जाएगा। दोनों आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा बना था। उस पर एक सुनहरी चाबी रखी थी। खजाना मिल गया? नहीं, ये पहली परीक्षा है। चबूतरे पर एक वाक्य लिखा था, जो बिना सोचे लालच करेगा वो सब कुछ खो देगा। रामू ने ध्यान से पढ़ा। इसका क्या मतलब है? यही समझना परीक्षा है। रामू ने चारों तरफ देखा। कमरे में कई चमकती हुई चीजें भी रखी थी। सोने जैसे सिक्के, चमकते पत्थर, कीमती वस्तुएं। लेकिन उसे चाबी की जरूरत थी। वह सीधे चबूतरे के पास गया। उसने किसी और चीज को हाथ नहीं लगाया और चाबी उठा ली। जैसे ही उसने चाबी उठाई, बाकी सारी चमकती चीजें गायब हो गईं। जो लालच में आता वो यही फंस जाता। रामू आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वे गुफा के अंतिम हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा था। रामू धीरे धीरे उस विशाल लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने सुनहरी चाबी उठाई, उसे ताले में डाला और धीरे से घुमाया। अगले ही पल वो विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही रामू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके सामने एक बहुत बड़ा कक्ष था। चारों तरफ सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, सोने की मूर्तियां, पुराने खजाने से भरे संदूक। इतना सारा खजाना! उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ याद आ गई, उनकी दवाइयाँ, टूटा हुआ घर, भूख वाले दिन, साहूकार की धमकियाँ, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। याद रखना रामू, जितनी जरूरत हो उतना ही सोना लेना। ज्यादा लालच हमेशा मुसीबत बुलाता है। उसने केवल कुछ सोने के सिक्के, कुछ जवाहरात और एक छोटा संदूक लिया। मुझे पता था तुम यही करोगे। रामू खजाना लेकर गुफा से बाहर निकला और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर जाते हुए रास्ते में एक जोड़ी नजरें उस पर टिकी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि साहूकार धनराज का आदमी था। उसने अपनी आंखों से रामू को खजाने से भरा संदूक लेकर घर की ओर जाते हुए देख लिया था। रामू खजाने का छोटा संदूक लेकर गांव लौट आया। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई दे रहा था, जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे देखा। रामू, ये इतना बड़ा संदूक? तू तो जंगल लकड़ियां काटने गया था ना बेटा, ये कहाँ से लाया? अरे, ये इतने सारे सोने के सिक्के और ये कीमती जवाहरात। रामू, ये सब तुझे कहाँ मिला? भगवान ने हमारी पुकार सुन ली माँ। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। जंगल में मुझे एक पुराना छिपा हुआ खजाना मिला। मैं वही अपने साथ घर ले आया हूँ। हे भगवान, आखिर तूने हमारी सुन ही ली।
अगले ही दिन रामू गांव के वैद्य को लेकर आया। उसने शहर से एक अच्छे डॉक्टर को भी बुलवाया। माँ का इलाज शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में उनकी सेहत पहले से काफी बेहतर होने लगी। रामू सीधे साहूकार धनराज के घर पहुंचा और उसका पूरा कर्ज चुका दिया। रामू, तेरे पास इतने पैसे कहां से? भगवान की कृपा से सब संभव हो गया साहूकार जी। नहीं, कुछ तो बात है। सच सच बता, इतने पैसे तुझे मिले कहां से? जो कुछ भी हुआ भगवान की मर्जी से हुआ। रामू चुपचाप मुड़ता है और वहां से चला जाता है। धनराज उसे जाते हुए शक भरी नजरों से देखता रह जाता है। लेकिन धनराज के मन में लालच का बीज पड़ चुका था। उसे यकीन था कि रामू को कहीं कोई बड़ा खजाना मिला है। उसी समय धनराज का एक आदमी जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचता है। मालिक, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों है? रामू पहाड़ों के पीछे वाली गुफा से एक बड़ा संदूक लेकर निकल रहा था। मुझे पूरा यकीन है उसी में खजाना था। खजाने का नाम सुनते ही धनराज की आंखें लालच से चमक उठी। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। अब उसके मन में बस उस खजाने को पाने का लालच ही था। कल सुबह सबसे पहले हम उसी गुफा में जाएंगे। लेकिन मालिक, अगर वहां कोई खतरा हुआ तो? डरपोक मत बन, इतना बड़ा खजाना यूं ही नहीं छोड़ सकता। कल तक वो खजाना रामू का है, लेकिन उसके बाद सिर्फ मेरा। अगली सुबह धनराज अपने 4 आदमियों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी देर तलाश करने के बाद उन्हें वही रहस्यमयी गुफा मिल गई। वे सावधानी से उसके अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे उसी कक्ष में पहुंचे जहां पहले सुनहरी चाबी रखी थी, लेकिन इस बार वहां चारों ओर सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात चमक रहे थे। मालिक, देखिए, यहाँ तो चारों तरफ खजाना ही। मैंने कहा था ना, यही है वो खजाना। चलो जल्दी करो, जितना उठा सकते हो सब अपनी थैलियों में भर लो। मालिक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले आसपास देख लेते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। मौका हाथ से निकल गया तो फिर पछताते रहो। जैसे ही धनराज और उसके आदमियों ने सोने को हाथ लगाया, पूरी गुफा जोर जोर से कांपने लगी, दीवारें हिलने लगी और छत से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। पहले सोना उठाओ, इतना खजाना छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। लालच ने धनराज की समझ पर पर्दा डाल दिया था। बाहर निकलने की बजाय वो अपनी थैली में सोना भरता ही रहा। एक विशाल पत्थर उसके ठीक सामने आकर गिरा। भागो, जल्दी भागो! उसी समय उसके हाथ से थैली फिसल गई और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। गुफा पहले से भी ज्यादा कांपने लगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! किसी तरह उसके आदमियों ने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। जैसे ही वे बाहर निकले, गुफा का विशाल दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। अंदर का सारा खजाना हमेशा के लिए उसी गुफा में रह गया। धनराज की हालत खराब हो चुकी थी। उस दिन उसे समझ आ गया कि लालच इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है।
कुछ ही दिनों में रामू की माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। रामू ने अपनी दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं रखी, उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की, जिससे हर कोई उसे दिल से दुआ देने लगा। उसी समय वही रहस्यमय कौवा पास के पेड़ पर आकर बैठ गया। तुमने सही समय पर मेरा साथ दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा दोस्त। कौवे ने जैसे मुस्कुराकर अपनी चोंच हिलाई, फिर अपने पंख फैलाए और खुले आसमान की ओर उड़ गया। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद करने वाले दिल में होती है।